क्या आप कभी किसी शूटिंग स्टार यानी गिरते हुए तारे को देखते हैं और मन में कुछ इच्छा करते हैं? यदि आप अपने विज्ञान को जानते हैं तो आपको पता होगा कि शूटिंग सितारे यानी गिरते हुए तारे वास्तव में उल्का या खगोलीय पिंडों के टूटे हुए टुकड़े जैसे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इनमें से अधिकांश जल जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बड़े टुकड़े पृथ्वी की सतह से टकराते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज से 50,000 साल पहले हुआ था। चलिए जानते हैं इसी अद्भुत घटना का परिणाम स्वरूप नतीजा आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेचर विद जय, एक क्लिक में प्रकृति के नजदीक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहे। आपने महाराष्ट्र राज्य के अधिकांश छिपे हुए रत्नों को देखा और खोजा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के बुलडाना जिले के एक छोटे से शहर में स्थित लोनार झील का निर्माण लगभग 50,000 साल पहले हुआ था, जब 2 मिलियन टन वजनी उल्का जमीन से टकराई थी, जिससे 2000 मीटर व्यास और 150 मीटर गहरा गड्ढा बना। ऐसा प्रभाव छोड़ने के लिए ये उल्का 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अनुमानित गति से यात्रा कर रहा था। हर साल 30,000 से 1.5 लाख उल्काएं पृथ्वी की ओर गिरती है, लेकिन उनमें से कोई भी लोनार जैसी झील बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। झील का व्यास 1.2 किलोमीटर यानी 3,900 फीट है और क्रेटर रिम के नीचे लगभग 137 मीटर यानी 449 फीट है। शुरू में ये गड्ढा एक ज्वालामुखी द्वारा बनाया गया ऐसा माना जाता था, लेकिन 1970 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए और चांद से कुछ तस्वीरें और वस्तुएं पृथ्वी पर लाई और उन्हें नासा को अध्ययन के लिए दे दिया। अध्ययन के बाद नासा ने चंद्रमा पर लूना 2 और पृथ्वी पर लोनार झील के बीच काफी समानताएं पाई और तब से सामने आया कि लोनार झील उल्कापात द्वारा बनाई गई है, जो कि विश्व प्रसिद्ध हो गई। लोनार क्रेटर झील, जिसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रेटर माना जाता है, ये झील खारा और क्षारीय दोनों है और दूर से देखने पर हरे रंग की दिखती है। इस लोनार क्रेटर झील के बारे में एक लोकप्रिय स्थानिक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि झील का निर्माण तब हुआ था जब एक पौराणिक राक्षस लोनासुर को भगवान विष्णु द्वारा जबरदस्त बल के साथ वापस नरक में धकेल दिया गया था, क्योंकि वह स्थानीय लोगों को परेशान करता था। स्कंद पुराण, पद्म पुराण जैसी प्राचीन लिपियों में इस लोनार झील के विभिन्न उल्लेख मिल सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से पता चलता है कि झील की भूमि दंडकारण्य का हिस्सा थी। लोनार सरोवर का उल्लेख रामायण में पंचेश्वर सरोवर के रूप में, महाभारत में पद्म तीर्थ के रूप में और महानुभाव संप्रदाय की लीला चरित्र में तारा तीर्थ के रूप में किया गया है। ये बेसाल्ट चट्टान में बना सबसे अच्छा संरक्षित प्रभाव गड्ढा है। ये झील दुनिया की एकमात्र बेसाल्ट झीलों में से एक है और मंगल ग्रह पर बेसाल्ट चट्टानों की प्रचुरता के कारण ये झील पूरी दुनिया में मशहूर है। आंशिक रूप से जलमग्न शंकर गणेश मंदिर, राम मंदिर, झील के पास स्थित महादेव मंदिर, देवी मंदिर, सूर्य मंदिर, कृष्ण मंदिर है। यहाँ एक गड्ढा भी है जो झील में प्रवेश करते समय एक छेद जैसा दिखता है, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। दुनिया भर से पर्यटक, खगोलविद और छात्र लोनार झील की यात्रा करते हैं। वन्यजीव फोटोग्राफर के लिए ये एक स्वर्ग होगा, क्योंकि आप आसानी से कई प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं, जैसे शेलडक, काले पंखों वाले स्टिल्ट, ब्राह्मणी बत्तख, लाल वाट वाले लेफ्ट-विंग, ब्लू जे, बाया बुनकर, हुपो, बान, उल्लू और कई अन्य। न केवल प्रवासी पक्षी, बल्कि आप सागौन के पेड़ों से फैले आसपास के जंगल में चिंकारा, लंगूर, चमगादड़, नेवला, भौंकने वाले हिरण और चिंकारा को भी देख सकते हैं।
बेसिन के चारों ओर बड़े बड़े इमली और वृक्षों की एक लंबी रेखा है। ये 1823 यानी लगभग 196 साल पहले की बात है, जब एक ब्रिटिश खोजकर्ता जे.ई. सिकंदर ने इस क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों की खोज के दौरान ये गड्ढा ढूंढ लिया था। उन्होंने इस गुफाओं में आने वाले क्षेत्र में कई मंदिरों को जीर्ण शीर्ण अवस्था में और एक अजीबोगरीब पारिस्थितिकी में पाया, जो आसपास के समतल परिदृश्य से बहुत अलग था। 50,000 साल पुरानी ये लोनार क्रेटर झील रहस्यमयी रूप से कभी कभी गुलाबी हो जाती है। जैसे जून 2020 में इस झील का पानी लाल हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार ये पानी झील के तल पर किसी रासायनिक प्रक्रिया या हेलो बैक्टीरिया और ड्यूनोलीला बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर लोनार झील को दुनिया भर में सुर्खियों में ला दिया है। 2006 में जब ये झील पूरी तरह से सूख गई थी, तब स्थानीय लोगों ने झील में नमक जैसे क्रिस्टल को चमकीले रंग के पत्थरों से युक्त देखा, लेकिन अचानक बारिश के कारण झील फिर से भर गई। इस झील का पानी खारा और क्षारीय दोनों है, जो इसे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तरह का अनूठा बनाता है। लोनार झील का पानी स्वाद में खारा होता है, लेकिन झील के किनारे से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर मीठा पानी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जगह उल्कापात हुआ था, उस जगह की मिट्टी पर रासायनिक प्रक्रिया के कारण वहां के पानी में बदलाव आता है। इस झील का पानी अत्यधिक क्षारीय है और उसका पीएच 10 तक है। पीएच यानी किसी पदार्थ में पाए जाने वाले हाइड्रोजन की मात्रा। अब तक वैज्ञानिकों ने ऐसे 3 गहरे निशान दर्ज किए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि यह एक उल्कापिंड कार्टर के अवशेष है। उनमें से लोनार क्रेटर झील दुनिया की सबसे बड़ी बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर होने के लिए प्रसिद्ध है। आपको इस झील की मिट्टी में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं मिलेगी, जो क्षेत्र की क्षारीय सामग्री के कारण है। झील में मौजूद शैवाल पानी को हरे रंग का बना देते हैं। बाष्पीकरण के अलावा इस जल का निकाय या कोई निकास नहीं है, जो इसकी लवणता का कारण हो सकता है। यदि आप झील के दक्षिणी छोर पर जाते हैं तो वहां एक मीठा पानी का कुआं है। फिर 2 धाराएं हैं जो झील के लिए जल स्रोत की तरह है, क्योंकि ये धाराएं सीधे झील में बहती है। लोनार क्रेटर झील में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख सरीसृप मॉनिटर लिजार्ड यानी मॉनिटर छिपकली है। इस झील का पानी समुद्र से लगभग 7 गुना खारा है। लोनार झील की झरझरा चट्टानें पानी के ऊपर तैरती है। साथ ही चुंबकीय चट्टानें, ग्रह पर मिलने वाली सिलिका ऑक्साइड जैसी क्रिस्टल पाई जाती है, लेकिन अब मानव हस्तक्षेप के कारण ये सब चीजें दुर्लभ हो गई है। लोनार क्षेत्र के जंगल को अभयारण्य घोषित करते हुए यहाँ पक्षियों की 70 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और कई जानवर इसी वजह से यहाँ पर खुलेआम घूम सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार और पुरातत्व विभाग ने इस झील के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई कानून बनाए हैं। लंबे समय तक लोनार क्रेटर महाराष्ट्र के सबसे अच्छे रहस्यों में से एक था। हालांकि यह औरंगाबाद से केवल 170 किलोमीटर और मुंबई से 550 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह सभी के लिए अज्ञात रह चुका है, क्योंकि झील की ओर जाने वाला रास्ता फिसलन भरा था और लोग इसके किनारों को तेज और दलदली मानते थे। किसी ने भी इसके पास जाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये वास्तव में एक खतरनाक ट्रैक हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह लगभग असंभव है कि कोई भी झील एक ही समय में क्षारीय और खारा हो सकता है। झील के 2 अलग अलग क्षेत्र हैं जो कभी मिश्रित नहीं होते। ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें।
अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस गोले पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे प्रकृति के ऐसे ही अद्भुत नज़ारों की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।